7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने 3-2 के बहुमत से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस आरक्षण को वैध माना। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, यह आरक्षण संविधान के मूलभूत सिद्धांत और भावना का उल्लंघन नहीं करता है। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने बहुमत से ईडब्ल्यूएस कोटे के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि 103वां संविधान संशोधन वैध है। तत्कालीन यूपीए सरकार ने मार्च 2005 में मेजर जनरल रिटायर्ड एस.आर. सिन्हो आयोग का गठन किया था, जिसने साल 2010 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसी रिपोर्ट के आधार पर साल 2019 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया गया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले ऐसे परिवारों जिनकी सभी स्रोतों से सालाना आय आयकर की सीमा से कम होती है, उन्हें आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग माना जाए। इस फैसले ने सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण को लेकर लंबे समय से चली आ रही बहस को समाप्त कर दिया। आइए सारांश की इस एपिसोड में जानते हैं ईडब्ल्यूएस को लेकर क्या है कोर्ट का फैसला, 103वां संविधान संशोधन क्या है और आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में लोगों के तर्क क्या है। साल 2019 लोकसभा चुनाव से 4 महीने पहले केंद्र सरकार ने 103वें संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस कोटा लागू किया। सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के खंड 6 में इस कोटे को जोड़ा, जो सामान्य वर्ग के लोगों को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण देता है। इसके तहत राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण और नौकरी पर आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दे सकती है। साथ ही अनुच्छेद 30A के तहत आने वाले अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर किसी भी शैक्षणिक संस्थान में इस तरह का आरक्षण दिया जा सकता है। इस आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में 40 याचिकाएं दायर हुई थी। कोर्ट ने इस मामले में कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अंतिम फैसला 7 नवंबर को सुनाया। जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी, जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया। वहीं मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और रविंद्र भट्ट इसके खिलाफ थे। जस्टिस महेश्वरी ने कहा, आरक्षण केवल आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए नहीं बल्कि किसी भी वंचित वर्ग के हित के लिए एक सकारात्मक उपाय है। इसलिए केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। एससी, एसटी और ओबीसी को ईडब्ल्यूएस कोटे से बाहर रखना भी संवैधानिक तौर पर सही है। 50% तय आरक्षण सीमा के अतिरिक्त ईडब्ल्यूएस आरक्षण संवैधानिक है। पीठ में शामिल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि संशोधन के जरिए ईडब्ल्यूएस को अलग वर्ग के रूप में बताना तार्किक वर्गीकरण है। संसद लोगों की जरूरतों को समझती है और वो आरक्षण में आर्थिक पहलू शामिल न किए जाने से वाकिफ है। ये नहीं कहा जा सकता कि भारत की जाति व्यवस्था ने आरक्षण को जन्म दिया ताकि एससी एसटी समुदाय को बराबरी का हक मिल सके। आज़ादी की 75 साल पूरा होने के बाद भी हमें आरक्षण को संविधान के नए आईने में देखने की जरूरत है। वहीं जस्टिस जे.बी. पारदीवाला ने जस्टिस महेश्वरी और जस्टिस बेला के उठाए बिंदुओं पर सहमति जताते हुए कहा, आरक्षण का अंत नहीं है, यह साधन है। इसे निहित स्वार्थ नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आरक्षण को अनिश्चित काल के लिए नहीं बढ़ाना चाहिए। ये बड़े स्तर पर लोगों को फायदा पहुंचाने का एक जरिया है। इसलिए मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण के हुए संशोधन के पक्ष में हूँ। सुप्रीम कोर्ट में जहां 3 जजों ने आरक्षण को बनाए रखने के लिए अपने तर्क दिए, वहीं मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस रविंद्र भट्ट इसके खिलाफ रहे। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि 103वां संशोधन संवैधानिक रूप से निषिद्ध भेदभाव को बढ़ावा देता है। ये समानता पर गहरा आघात है। आरक्षण के लिए 50% की सीमा में दखल विभाजन को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि जहां तक सामाजिक न्याय की बात है तो इसमें एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को भी शामिल किया जाना चाहिए था। जस्टिस भट्ट ने आगे कहा कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा एससी, एसटी, ओबीसी का है। इसमें बहुत से लोग गरीब हैं। अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को रद्द होना चाहिए। जस्टिस रविंद्र के इस फैसले से मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित ने सहमति जताते हुए कहा कि 50% आरक्षण की सीमा पार करना मूल ढांचे के खिलाफ है। ये संविधान के मूल भावना के विपरीत है। इस पूरे मामले में संविधान का 103वां संशोधन अधिनियम का काफी बार जिक्र हुआ है। दरअसल अभी तक भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जातियों,
अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में कुल मिलाकर 50% आरक्षण प्राप्त है। लेकिन इस अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 15 और 16 में एक एक खंड जोड़ा गया। ऐसा करके भारत सरकार ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में सामान्य श्रेणी में आने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू किया है। 9 जनवरी 2019 को इस संवैधानिक संशोधन विधेयक को पारित किया गया और 12 जनवरी को राष्ट्रपति ने इस पर अपनी मुहर लगा दी, जिसके बाद 14 जनवरी 2019 को यह 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 बन गया। यहाँ यह जानना जरूरी है कि अनुच्छेद 15 और 16 क्या है और इनके जरिए क्या बदलाव किए गए हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि राज्य आपके साथ धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। वहीं अनुच्छेद 16 के तहत राज्य सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान रूप से मौका देने की गारंटी देता है। जैसे सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लिए विशेष कानून बना सकती है, वैसे ही इन अनुच्छेदों में अतिरिक्त क्लॉज जोड़कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए विशेष कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फैसला भले ही सरकार के पक्ष में आया हो, लेकिन इस फैसले के बाद कई सवाल उठाए जा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के वकील वरुण ठाकुर ने न्यूज़ 18 से कहा कि वह रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। ठाकुर ने कहा कि 2 जजों ने इसके खिलाफ अपना फैसला दिया है, इसी को ग्राउंड बनाकर रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे। आरक्षण के पक्ष में तर्क देते हुए तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि एससी और एसटी को सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से लाभ दिया गया है। सरकारी नौकरियों, विधायिका, पंचायत और नगरपालिकाओं में पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है और ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। उन्होंने 103वें संविधान संशोधन का बचाव किया, कहा कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण रिजर्वेशन के 50% कोटे में दखल डाले बिना दिया गया है, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SEBC के लिए है। वेणुगोपाल ने कहा था कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि बाकी 50% जगह सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बची रहे। यह आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। ऐसे में यह बाकी के 50% वाले ब्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट के 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं देने के फैसले को इंदिरा साहनी फैसले के नाम से जाना जाता है। बता दें कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फायदा जनरल कैटेगरी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को मिलता है। इसमें SC, ST, OBC वर्ग नहीं आते। जनरल कैटेगरी के वह लोग जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख से कम, 5 एकड़ से कम खेती की जमीन और 1000 वर्ग फुट का मकान है, उन्हें इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। ईडब्ल्यूएस कोटे के विरोध में कहा गया कि आर्थिक मानदंड आरक्षण का आधार कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले के बाद इंदिरा साहनी फैसले पर फिर से विचार करना होगा। विरोध करने वालों का तर्क है कि यह सामाजिक न्याय के संवैधानिक नजरिए पर हमला है। साथ ही इस कोटे से बराबरी के मौके समाप्त हो जाएंगे। जेएनयू के प्रोफेसर गंगा सहाय मीणा आज तक से बातचीत में कहते हैं कि संविधान में आरक्षण की मूल संरचना देखें तो यह समाज में आर्थिक समानता नहीं बल्कि संसाधनों पर बराबरी के हक को लेकर भी था। आरक्षण के कई आधार थे, लेकिन सरकार ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करते वक्त यह नहीं बताया कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देश में कितने लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनको लेकर कोई स्पष्ट गणना नहीं है। इस फैसले के बाद गुर्जर, जाट और मराठा आरक्षण की मांग कर रहे जाति समुदाय एक बार फिर से आरक्षण की मांग तेज कर देंगे, क्योंकि अभी तक 50% आरक्षण के नियम को बताकर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वैसे तो बीजेपी, कांग्रेस समेत कई पार्टियां समर्थन कर रही हैं, क्योंकि कोई भी पार्टी इस फैसले का विरोध जताकर 50% की आबादी को नाराज नहीं करना चाहता है। हालांकि तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने फैसले की आलोचना की और इसे लंबे समय तक चले सामाजिक न्याय के संघर्ष को झटका करार दिया। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।